मानव जीवन में सदैव शिकायत करते रहते हैं। उस परमात्मा ने इतना दिया है कि जो भी कोई शिकायत करता है वो अंधा है। उस परमात्मा ने हमें ये जागृत जीवन दिया, विश्व की सबसे बड़ी समर्था दी। इस दुनिया में मानव जाति से विकसित और कुछ भी नहीं है, पर शिकायत भी मानव ही सबसे ज्यादा करता है। तो तुम कभी अपनी जिंदगी में शिकायत मत करना, तुम उसके प्रसाद को समझना और जो कुछ भी इस जीवन में मिले उसे प्रसाद रूप जानकर ग्रहण करना, तो आप उस परमात्मा को पालेंगे। नहीं तो आप के पास रास्ता भटकने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है, हमें जो भी कुछ मिलता है हम उसके प्रति अंधे हो जाते हैं और उसे ये मानकर स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो ठीक है, पर जितना मिला ये बहुत कम है, ये तो मिलना ही था और चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है, जितना ज्यादा तुम्हें मिल जाता है तुम उतने ही दरिद्र हो जाते हो, क्योंकि उसे तो तुम स्वीकार कर लेते हो, परंतु तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम्हें क्या मिल गया। जो मिला हमें उसका हम धन्यवाद नहीं करते, चाहे वो मिलने की पात्रता आप में थी या ना थी। कभी आप ऑफिसर के पियोन से पूछें, वो कहेगा ये ऑफिसर पागल है, मुझे अगर ये ऑफिसर बनाया जाए तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। कुछ लोग हमेशा ये समझते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, इससे बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, हम जो मिला उसके लायक नहीं, उसके बहुत ज्यादा लायक थे, हमें अपनी काबिलियत से बहुत कम मिला। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया बंदरों पर। 10 बंदर लिए, उन्हें एक पिंजरे में रखा। उन 10 बंदरों को रोज फिक्स टाइम पे नहलाया, धुलाया, ठीक से खाना दिया और पिंजरे की रोज सफाई की गई। एक भी मक्खी ना थी, एक भी गंदगी ना थी। दूसरे पिंजरे में उन्हीं के 10 और साथी बंदरों को रखा। न उन्हें कभी नहलाया जाता था, न धुलाया जाता था, गंदगी पड़ी रही, खाना भी टाइम से न मिलता था, सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। यह तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। 3 महीनों तक इस काम को किया गया। उसके बाद में जो तथ्य सामने आया वो ये था कि वो बंदर जो गंदे थे, जिन्हें खाना वक्त पर नहीं दिया गया, जिन्हें ना नहलाया धुलाया गया, वे बहुत ज्यादा शांत और प्रसन्न चित्त थे। जिन्हें ठीक से रखा गया, नहलाया धुलाया गया, भोजन दिया गया वक्त पर, वो बहुत परेशान थे। तो मनोविज्ञानियों ने, साइंटिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं तब तुम शांत हो जाते हो, तुम परेशानी में उलझे होते हो, तुम्हें अशांत होने की कोई सुविधा नहीं होती। जैसे जैसे तुम अमीर होते चले जाते हो, जैसे जैसे तुम्हारे पास सुविधा आती जाती है, वैसे वैसे तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि सुविधा होती है, बिजीनेस नहीं होती, उलझाव नहीं होता, तो तुम करो भी क्या। फ्री हो तो तुम इस उलझनों में उलझते नहीं, शिकायतों में उलझ जाते हो। तुम गरीब आदमी को देखना, गरीब आदमी को बहुत शांत पाओगे अमीर आदमी के कंपैरिजन में।
अमीर आदमी को सब कुछ मिल रहा है, वो करे क्या? सिर्फ शिकायत ही कर सकता है। जो बाहर की अमीरी गरीबी के संबंध में सच है, वह भीतर की अमीरी गरीबी के संबंध में भी सच है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी झलक मिल रही है ध्यान की, थोड़ी सही, पर तुम्हारा चित्त शिकायती है, उसे भी बहुत कम बताता है। कभी कभी मिलती है, चलो कभी सही, कभी कभी तो तुम कहते हो, पर फिर भी तुम्हारा चित्त शिकायती है। उसे लोभ है, जो मिलता है वो तो उसे स्वीकार कर लिया। वो तो ऐसा समझता है जैसे तुम उसके मालिक ही थे। मिलना तो चाहिए ही था, तुम जिसके अधिकारी थे वो भी नहीं मिल रहा, उसकी शिकायत है। तो कभी आपने भक्ति का राज न समझा। तुम्हें उपासना की कभी कला नहीं आएगी। जो नहीं मिलता उसकी बात ही मत उठाना, उससे असंस्कार का पता चलता है। जो मिला है उसकी बात करो, उसका गुणगान करो, उसकी महिमा गाओ, और तुम जल्द ही पाओगे कि तुम्हारे द्वार खुलने लगे परमात्मा की ओर। तुम जल्दी पाओगे कि तुम्हें परमात्मा की झलक मिलने लगी। जैसे जैसे आदमी को मिलना शुरू होता है, वैसे वैसे उसके पैर रुकने शुरू हो जाते हैं और वह मन की प्रकृति को समझ लेता है। तुम कभी ध्यान से देखना, ख्याल करना, अगर तुम किसी यात्रा पर गए, पद यात्रा पर गए, किसी तीर्थ यात्रा पर गए, जैसे जैसे मंदिर करीब आता है वैसे वैसे पैर शिथिल होने लगते हैं। अक्सर ऐसा ही है। तुमने अनुभव किया होगा कि बिल्कुल मंदिर के सामने जाकर यात्री सीढ़ियों पर बैठता है, बैठ ही जाता है, और अब ज्यादा दूर नहीं मामला, बस 4-5 सीढ़ियां और 10 सीढ़ियां चढ़नी है और मंदिर आ गया। 10 मील चलाता है, पहाड़ चढ़ आता है, कभी बीच में नहीं बैठता, ठीक मंदिर के सामने आकर बैठ जाता है। आ ही गए दोस्तों। लेकिन तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो या 10 किलोमीटर दूर बैठो, क्या फर्क है? सीढ़ियों पर जो है वो भी मंदिर के बाहर है, और जो 10 किलोमीटर दूर है वो भी मंदिर के बाहर है। परमात्मा का मंदिर कुछ ऐसा ही है। तुम बैठे कि चूके। ये कोई जड़ पत्थर का मंदिर नहीं कि तुम सीढ़ियों पर बैठे हो तो मंदिर वहीं रुका रहेगा। वे तो चेतना का मंदिर है कि तुम बैठे कि तुम चूके, तुम बैठे कि मंदिर दूर गया, और तुम खोए के खोए। सावधान रहना। किसी ने खूब कहा है, सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम, पास आकर दूर हो रहे हैं मंजिल से हम। ऐसा ही होता है जब भक्ति की लहरें उठने लगे, भक्ति की उमंग आने लगे, थोड़ी रसधार बहे, थोड़ी मस्ती छाए, तो 2 खतरे हैं। एक खतरा कि तुम ये कहो ये तो कुछ भी नहीं और चाहिए, तो तुम दूर जाओगे। और दूसरा खतरा कि तुम कहो बस हो गया, पहुंच गए, और फिर बैठ जाओ तो भी तुम खो गए। फिर करना क्या है? चलते जाना है और शिकायत नहीं करनी। चलते जाना है, अहो भाव से भरे रहना है। चलते जाना है परमात्मा की ओर, धन्यवाद देते जाना है। होठों पर धन्यवाद होना चाहिए और पैर नहीं रुकने चाहिए। न पैर रुके न धन्यवाद तुम्हारी रुकावट बन जाए। अक्सर ऐसा ही होता है। शिकायती
लोग चलते हैं और धन्यवाद देने वाले बैठ जाते हैं। दोनों ही खतरे में हैं। पहुंचता परमात्मा के पास वही है जिसने उस गहरे संयोग को साध लिया, धन्यवाद दिया, भक्ति में चला और चला। बड़ा गहरा संतुलन है। अगर होश रखो तो भक्ति मिल ही जाएगी, सध ही जाएगी और परमात्मा से मिलन को कोई रोक ना पाएगा।